Structure of benzene by the elemental analysis. Next is structure of benzene. By the elemental analysis, it found that the molecular formula of benzene is C6H6. C6H6. This indicates the benzene is highly unsaturated. Unsaturated compound है. Unsaturated मतलब या double bond या triple bond. This is indicate the benzene is highly unsaturated. So in 1865, Kekule gave the cyclic planar of the benzene with the 6 carbon alternate डबल एंड सिंगल बॉन्ड. तो उसने ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है. अल्टरनेट मतलब एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल और एक सिंगल. इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर साइकिल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाया. Kekule indicates structure indicate the possibility of two isomeric 1,2-dibromobenzenes. तो 1,2-dibromobenzenes दो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनते थे 1,2-dibromobenzenes. One of the isomer bromine is attached to the doubly bonded carbon atom. ठीक है, तो एक में तो डबली बॉन्डेड से ब्रोमीन जुड़ा होता है, दूसरा कि सिंगली बॉन्डेड से जुड़ा होता है. तो ये दो पॉसिबिलिटी बनाई ये इसने. ठीक है, तो डाइब्रोमीन ये पॉसिबिलिटी ये देखो डबल बॉन्ड ब्रोमीन और ब्रोमीन डबल सिंगल बॉन्ड पे है, ब्रोमीन और ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे है. तो दो पॉसिबिलिटी. इनफैक्ट ओनली वन ऑफ द ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन कुड बी प्रिपेयर्ड. और दोनों में से एक ही था, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं थे. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्यूकेल सजेस्टेड बेंजीन वाज ए मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म. तो उसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा कि ये दोनों मिक्सचर दो फॉर्म्स का मिक्सचर है, कि ये डबल बॉन्ड वाला भी है इसमें और ये भी है. मतलब एक में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरे में इसके उल्टे यहाँ पे डबल बॉन्ड है. तो ये मिक्सचर है कहता है ये कंपाउंड. तो इसके बाद फेलियर हो गया उसका. फेलियर कैसे हो गया मतलब फेल टू एक्सप्लेन द यूनिक स्टेबिलिटी. तो स्टेबल कैसे है ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया. एंड इट्स प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैन एडिशन रिएक्शन. तो ये बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था, एडिशन रिएक्शन नहीं देता था. जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस एडिशन रिएक्शन देते हैं. तो ये इसमें डबल बॉन्ड है तो ये एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना जो कि एल्केन्स का काम है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कीन्स का काम या एल्काइंस का काम नहीं है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कीन्स और एल्काइन एडिशन रिएक्शन देते हैं. तो इट इज़ ए यूनिक. स्टेबिलिटी नहीं फाइंड आउट किया और ये नहीं बताया कि क्यों सब्स्टिट्यूशन देता है एडिशन नहीं देता. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, व्हाट इज रेजोनेंस? द फिनोमेना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर ए सब्सटेंस विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस. जिसमें एक या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखे जा सकें जिसमें कि वो इन्वॉल्व हो सके, तो आइडेंटिकल पोजीशन है एटम के, उसको बोलेंगे रेजोनेंस. बेंजीन क्यूकल स्ट्रक्चर and 1 and 2 represent the resonance structures. बेंजीन क्यूकल स्ट्रक्चर 1 and 2 represent resonance structure. तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, बेंजीन क्यूकल स्ट्रक्चर 1 and 2 एक दो के रेजोनेंस से बना. तो एक दो नीचे बनाए हुए हैं. एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय द हाइब्रिड ऑफ द टू. तो बेंजीन क्यूकल स्ट्रक्चर कहता था एक और दो दोनों होते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, एक और दो दोनों से मिलके बना होता है. ना ही एक होता है ना ही दो होता है, दो नंबर दोनों में से. क्या एक दो किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जो एक दो, ये एक दो मतलब क्यूकल ने कहा था कि ये भी है ये भी है, एक भी है दो भी है. तो लेकिन रेजोनेंस कहता है कि ना ही एक है ना ही दो है, बल्कि दोनों से मिलके बना हुआ कोई हाइब्रिड मतलब दोनों से मिलके बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है. जैसे ए और बी है
तो इसको मिला के हम ये डॉट 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 डाल देंगे कि दोनों का ही मिक्सचर है, ना ही ये है ना ही ये है, दोनों का ही मिक्सचर है, ऐसा कुछ कंपाउंड है। तो हमने सेंटर में ज़ीरो लगा दी, ज़ीरो की सभी बॉन्ड्स पे डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, या फिर सभी बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इक्वल हैं। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जब उसके बाद देखा उसका बेंजीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में, ऑल 6 कार्बन्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज हैं सारे, sp2 हाइब्रिडाइज और ओवरलैप विद ईच अदर एंड s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मिंग CC-CH सिग्मा बॉन्ड्स। जितने भी सारे 6 एटम्स हैं कार्बन बेंजीन में, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से विद s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम, विद s ऑर्बिटल्स ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो ये दिखाया हुआ है सिग्मा बॉन्ड, sp2 इस वाल, ये तो ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन है, ठीक है। और इनमें आपस में ये 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 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। एक तो कार्बन कार्बन में हो गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा H के साथ ये H लगे हुए हैं, ये जो डंडी दिखाई दे रही है ये H है, H और ये H, तो H के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इधर वाले कार्बन के साथ, एक इधर वाले कार्बन के साथ, एक H के साथ, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऐसे। अब ये क्या है जो ब्लैक दिखाया हुआ, तो ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज है। sp2 में एक p जो है अनहाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक p ऑर्बिटल बचता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड। द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा इंडिकेट बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। तो एक्सरे ये बताता है बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल। डाटा इंडिकेट्स दैट ऑल 6 cc बॉन्ड लेंथ आर सेम ऑर्डर, length are same which is intermediate between cc bond length and cc double bond length 139। तो एक्सरे स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि सभी कार्बन कार्बन 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो 139 pm पिकोमीटर के pm लेंथ दिखाते हैं, 139 pm है, मतलब ये वाली लेंथ, ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में 139 पिकोमीटर का सभी में इक्वल है, 139 139 139 139 सभी इक्वल है। तो इसका मतलब विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन, जो कि दोनों के बीच का है, दोनों किसके बीच का है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 154 होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 133 होता है। देखो दोनों के बीच का है, यानी कि ना ही डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता तो 154 होता, डबल बॉन्ड होता तो 133। तो दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसलिए रेजोनेंस कहा जाता है इसको, रेजोनेंस। द प्रेजेंस ऑफ प्योर डबल बॉन्ड इन बेंजीन गिव्स द आइडिया ऑफ रिडक्टेंस ऑफ बेंजीन टू शो एडिशन रिएक्शन अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अगर प्योर डबल बॉन्ड होता इसमें, गिव्स द आइडिया ऑफ रिडक्शन ऑफ बेंजीन, तो इसकी रिडक्शन भी हो जाती है, एडिशन रिएक्शन भी हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में। दैट इज इट एक्सप्लेन द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है। तो मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, डबल बॉन्ड होता एडिशन रिएक्शन देता, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड नहीं है। तो एरोमेटिसिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजिंग इन विच द p ऑर्बिटल अलाउ द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रॉपर्टी है sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर रिंग्स की इन विच p ऑर्बिटल अलाउ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एरोमेटिसिटी जो एक प्रॉपर्टी है sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर रिंग्स। प्लेनर कौन से होते हैं? एक ही प्लेन में, जो जैसे ये कागज़ का प्लेन है जिस पे हम लिख रहे हैं, तो ये एक ही प्लेन है, सिंगल प्लेन, मतलब वन डिमेंशन में एक ही प्लेन में, सॉरी टू डिमेंशन में एक ही प्लेन में की बात करते हैं हम। तो इन विच p ऑर्बिटल अलाउ साइक्लिक डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई। तो इसमें p ऑर्बिटल लगे होते हैं और p ऑर्बिटल में डी लोकलाइजेशन होती है। डी लोकलाइजेशन मतलब एक जगह पे ना रुके होना। डी लोकलाइजेशन मतलब एक जगह पे ना रुके होना, किसकी? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रुकते, वो हिलते रहते हैं, एक दूसरे कार्बन पे जंप करते रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है एरोमेटिसिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी है, एरोमेटिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर रिंग। प्लेनर रिंग की प्रॉपर्टी जिसमें कि p ऑर्बिटल साइक्लिक डी लोकलाइजेशन करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स की। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, एन एरोमिक कंपाउंड इज साइक्लिक एंड प्लेनर। एरोमिक कंपाउंड साइक्लिक भी होता है, प्लेनर भी होता है। दूसरा, each atom in the aromatic ring has p orbital and p orbital must be parallel so it continues overlap possible ring। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है साइक्लिक भी होता है, एक तो साइक्लिक होता है इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में, एक प्लेन होता है मतलब एक ही प्लेन में होता है, और ईच एटम हैज़ ए पी ऑर्बिटल। तो हर एक पे एक पी ऑर्बिटल होगा, ये पी ऑर्बिटल, ठीक है। और इट मस्ट बी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पी ऑर्बिटल सारे पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो दैट कंटिन्यूस ओवरलैप इज़ पॉसिबल, सो दैट ये आपस में जुड़ सकें, इस तरह से इस तरह से आपस में जुड़ सकें अराउंड द रिंग के अराउंड। द साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फाउंड बाय ओवरलैप ऑफ पी। जो साइक्लिक पाई ओवरलैप होता है पी का, जैसे पी ऑर्बिटल है इनमें ये पाई ओवरलैप हो गया, ये मतलब सारे जुड़ गए आपस में, इस तरह से जुड़ गए। तो जब ये जुड़ गए तो ओवरलैप हो गया, फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल मस्ट कंटेन। तो इनमें जो ओवरलैप हुआ है इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n इज़ द इंटीजर। इट इज़ नोन एज हक्कल रूल। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ हक्कल रूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। हक्कल रूल क्या है? तो हक्कल रूल यही है कि एक साइक्लिक पाई ऑर्बिटल जो कि बना हुआ ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल से मस्ट कंटेन, उसमें होने चाहिए क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें 4n2 पाई, इसको हक्कल रूल कहते हैं। तो ये एग्जांपल है, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक नॉट एटॉमिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। 6 पाई कैसे? 4n+2 क्या फॉर्मूला है? तो n इसमें 1 अगर लगाते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 6 बॉन्ड है, 6 डबल बॉन्ड है ना, 3 डबल बॉन्ड है ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, एक ये लोन पेयर है। तो साइक्लोपेंटाडाइल रिंग ये भी एरोमेटिक है। साइक्लोहेप्टाट्राई इनाइल, हेप्टाट्राई इनाइल कैटाइन, इसमें भी देखिए ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल रिंग। अब 2 रिंग भी जुड़े होते हैं आपस में। नेप्थलीन, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, इसमें N2 है, 2 रिंग है, N2 है। तो 4n+2 में इसका N2 लगाएंगे तो ये बन गया 8 2 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये भी एग्जांपल है। एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये भी एग्जांपल सारे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं। तो प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके।